करता तुम्हारे सुभग सरनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, हर निरंतर होगिन पूरे, मर गे निरंतर होगिन पूरे। गणेश जी का अध्यात्म भाव समझ चल रहा है, जिनके कान बिल्कुल सागर की तरह विशाल का है। समुद्र में नदियां आके गिरती हैं, कभी ये नहीं कहती कि हमारी पूर्ति हो गई। कितनी भी कथा सुनने के लिए मिले, कभी ये मत कहना कि पिछले साल तो सुनी है, अब क्या सुने। अरे सनातन सेवा समिति को तो आदत पड़ गई है कथा कराने की, आदत ही तो चाहिए। सुंदर आदत का नाम ही तो भजन है। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। पंजाब की माटी में गुरु नानक देव प्रभु का वाक्य है, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया। ये आदत तो पड़े सत्संग की, आदत पड़े। गणेश जी के कान बोलता है। गणेश जी का निकला हुआ पेट मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपको तो निकले हुए पेट बुरे लगते होंगे, लेकिन गणेश जी का निकला हुआ पेट जगत को सिद्धांत देता है कि बात हजम करने की कोशिश कीजिए। बहुतों को बड़ी तकलीफ होती है, उनको बात हजम नहीं होती। तो कहीं आपने ये कह दिया ये गोपनीय, किसी को बताना मत, तो अब पंपलेट छपवाने की जरूरत नहीं है, प्रचार अपने आप। कुछ ही आदत हो बात हजम करने की ताकत। कुछ बातें ऐसी हैं जो युद्ध पैदा कर दें। द्रौपदी की तरह हमें नहीं पता था कि अंधों के यहाँ जन्म अंधों का ही होता है, दुर्योधन को देख करके बोल। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका प्रचार करने की आवश्यकता है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको छिपाने की जरूरत है। जैसे घर की गरीबी माताएं पियर में भी जाकर के ना बोले। घर की परेशानी, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, अपने पियर में जाकर के मत बोलिए कि हम ससुराल में दुखी है। ससुराल के लोग हमसे झगड़ा करते हैं। बढ़िया माता और बढ़िया बच्चियों का ये बड़ा सुंदर संस्कार होता है। पानी पी पी करके गुजारा कर लेती हैं, लेकिन घर की कमजोरी वो कभी भी पियर में जाकर के नहीं बोलती। तो कुछ बातें हैं ऐसी तो छिपाने के लायक, लेकिन बहुतों की तो रोटी हजम नहीं होती। बात होगी इतनी और उसको खींच करके कर देंगे इतनी, और फिर चिंता न करना, बाद में मैं सब संभाल लूंगा, उसके ऊपर शंप डोर लगा देंगे। अरे बड़ी बात को छोटा कीजिए, छोटी बात को खींच करके बड़ा मत कीजिए। छोटी बात को खींच करके बड़ा कर दोगे, महाराज समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आकर के खड़ी हो जाएगी। बहुतों का आदत होती है। एक बाल बनाने वाला राजा के दरबार में पहुंचा, और उसने जब वो सिर के ऊपर लगाया, क्या बोलते हैं उसको, इस तरफ क्या क्या, हाँ जो भी आप समझ रहे हैं। तो देखा कि राजा के सिर के ऊपर 2 सींग थे। राजा के सिर के ऊपर 2 सींग। सो बोला, महाराज आपके सिर पर 2 सींग, आपके सिर पर 2 सींग। राजा ने कहा मार डालूंगा यदि किसी को तूने बोला कि मेरे सिर पर 2 सींग। किसी को बोलना मत। लेकिन उसको आदत थी जब इधर की उधर, उधर की उधर ना करे तो महाराज उसका तो भोजन ना बचे। घर आया, रोटी खाई, बिस्तर पर पहुंचा और किसी को ना बताया, जिसके तो पेट में दर्द, पेट फूल गया। और राजा ने कहा मार डालूंगा यदि तूने किसी को बताया तो, कि राजा के सिर पर 2 सींग। सो रात के 12 बजे बिस्तर छोड़ता है, बाहर निकल के आया, एक सूखा सा पेड़ इसको नजर आया और उसके अंदर छोटी सी खोल बनी हुई थी। विचार करता है मन की बात इस पेड़ को बता देता हूँ, ये पेड़ तो आगे बताने वाला है नहीं।
सो आया, सो मुंह डाल करके कहने लगा, भैया आम का पेड़ था, आम भैया तुझे पता है राजा के सिर पर 2 सिंह, राजा के सिर पर 2 सिंह, राजा के सिर पर 2 सिंह। जैसे ही बताया और पेट हल्का हो गया और आराम से आकर के सो गया। समय चलता रहा, एक लकड़हारा आया और उसने उस पेड़ को काटा, बिक्री की उसकी, और उसमें से बड़ी सुंदर ढोलक बनाई गई। उस लकड़ी में से बड़ी सुंदर ढोलक बनाई गई। तो एक दिन उसी राजा ने डुगडुगी बजवाई, जो बढ़िया से बढ़िया ढोलक बजाने वाला होगा तो मुंह मांगी इनाम हम उसको देंगे। तो बड़े बड़े ढोलक बजाने वाले, दुनिया के प्रसिद्ध ढोलक बजाने वाले आए। एक और श्रीमान जी आए और जैसे ही उसने ढोलक के ऊपर हाथ लगाया तो ढोलक क्या बोली, राजा के सिर पर 2 सिंह। राजा ने कहा ये तो मेरे और उस बाल बनाने वाले 2 के अलावा तो किसी को पता ही नहीं था, और ये ढोलक ऐसा क्यों बोलती है। पकड़ लिया, कहा किसको तूने बात बताई। कहा हजूर साहब माफ कीजिए, मेरा पेट भूल गया और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने उसको बताया जो आगे वाले को ना बता पाए। कहा सुन लिए ढोलक क्या बोल रही है, राजा के सिर पर 2 सिंह। तभी तो कहा गया है कि महाराज सुनने की बात को तो दीवाल के भी कान होते हैं। तो गणेश जी का मोटा उदर, मोटा पेट बोलना चाहता है कि कुछ बात हजम करने की ताकत हमारे और आपके अंदर हो। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें, सूक्ष्म दृष्टि। आंखें 2 प्रकार की होती हैं, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। बहुत बार निवेदन किया, संसार की भोग और वासना ये बाहर की आंखों के ऊपर होती है, लेकिन जो एक अंदर की आंख है, भगवान कृपा करता है, ये आंखें बाबाजियों के पास होती हैं, संत और महापुरुषों के पास में होती हैं। इसलिए तो लोग महापुरुष बाहर से देखने में कुछ और लगते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने आप में कुछ और हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि पर उपासना, उनकी अंदर की आंख बोलती है, हे भगवान इस स्त्री पुरुष को तूने इतना सुंदर बनाया है, तो इनको बनाने वाले मेरे प्रभु न जाने तू कितना सुंदर होगा। उनकी अंतस की आवाज है। ईश्वर को इन आंखों से नहीं पहचाना जा सकता। परमात्मा को पहचानने के लिए अंदर की आंख चाहिए। श्री सूरदास जी की तरह है। सूरदास जी के पास में बाहर की आंख नहीं थी, लेकिन अंदर की आंख ने आज प्रभु का दर्शन किया है। लोगों ने सूरदास की परीक्षा करी। सूरदास जी को कहा कि जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम मंदिर क्यों जाते हो। सूरदास जी ने कहा मुझे ही तो दिखाई नहीं देता, कम से कम उनको तो दिखाई देता है, मैं नहीं देख पाऊंगा तो वो तो मुझे देख लेंगे, उसी में मेरा कल्याण हो जाएगा। एक दिन की बात, होली का समय था, बरसा आने से श्री सूरदास जी आए और गिरिराज जी की तलहटी के पास में एक धड़ाम से कुएं में गिर पड़े। कहा गोपाल मैं तो कुएं में गिर गया रे, मैं तो गिर गया रे कुएं में। तो भगवान कहीं बगल में गैया चरा रहे थे, अपना उत्तरांचल डाला, सूरदास जी को बाहर निकाला। सूरदास जी ने टटोल करके हाथ देखा, बड़ा सुकोमल प्रभु का हाथ। कौन हो तुम। प्रभु ने कहा गैया चरा रहा था, एक साधारण सा ग्वाला, कुएं में से रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए तुम्हें निकालने के लिए मैं चला आया। सूरदास रो पड़े और कहा केशव मैंने तुम्हें पहचान लिया, कितने साधारण बन रहे हो तुम, ये संसारी ग्वाले नहीं हो। दुनिया के ग्वाले तो कुएं में पिटकते हैं, जो कूप में गिरे हैं संसार के कुएं में, और उसमें से जो निकालने का काम करे वही तो मेरा कृष्ण है। मैंने तुम्हें पहचान लिया। इतना का झटका लगा करके कृष्ण चले। तब सूरदास जी रो पड़े कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हिये से जब जाओगे तो समझोगे तो। तेरी पहलवानी तो कृष्ण में तब समझूं जब तू मेरे हृदय से निकल करके बता दे। महाराज ये आवाज तब निकल करके आती है जब अंदर की आंख खुल करके आए। जितना भजन साधना और जप किया जाता है वो अंदर की आंख को खोलने के ही लिए किया जाता है। तो भगवान प्रभु श्री गणपति बप्पा गणपति मौर्य के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। इदम सुमंगलाख्यानम यह शृणोति सुसंयतः। बड़े बड़भागी वो लोग हैं जो गणेश जी के उपाख्यान सुनते हैं या सुनाते हैं। सर्वमाख्यातम मया वै शिवयूरसा भवत पृष्ठेन विघ्न सहसा संविस्मादरात। उनके घर में कभी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं हो सकता। जिन घरों में भगवान गणपति का आह्वान, भगवान गणपति की पूजा होती है।
पंचदेव उपासना कीजिए। आपने जहां मंदिर बनाया है अपने मंदिर में 5 देवताओं को बैठाइए। 5 देवता। भगवान शालिग्राम, आज आगे आप कथा में सुनोगे। आपका मंदिर अधूरा है जिन घरों में शालिग्राम प्रभु नहीं है। भगवान शालिग्राम की इतनी विशेषता अभी आगे निवेदित की जाएगी। भगवान शिव 2, भगवान सूर्य। पूजा नहीं लगती, सूर्य को अर्घ न दिया जाए, सूर्य को प्रणाम न किया जाए। मां तो दुर्गा और प्रभु गजानंद भगवान। ये 5 देव हैं जिनको पंचदेव उपासना बोलते हैं। आपने हमारे मंदिर में देखा हो पूरा खानदान देवताओं का बैठा, कोई वंचित नहीं है, कोई बकाया नहीं है। ये हिंदू संस्कृति मुझे इसलिए तो ज्यादा बढ़िया लगती है, हर देवी देवता को वंदन प्रणाम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। जैसे घर की जो देवी सबको पूजे ना, सबको आदर दे, सासू को, ससुर को, जेठ जिठानी सबको पूजे, तो अड़ोसी पड़ोसी भी क्या कहते हैं, अरे फलाने के घर में बहू इतनी बढ़िया आई है, इतनी बढ़िया आई है। वो सबका मान करती है, सबका सम्मान, सबका आदर करती है। एक इष्ट के अनुयायी होते हुए सभी देवी देवताओं का वंदन पूजन कीजिए। एक ग्रस्तधारी के लिए पंचदेव उपासना का वर्णन किया जाए। ऐसे भगवान प्रभु गणपति की कथा। सर्वाभीष्ट सलवते श्री गणेश प्रसादतः। वहां सदैव अभीष्ट ही अभिष्ट माने अच्छा, अभिष्ट माने कल्याण, अभिष्ट माने बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया अभिष्ट। अभीष्ट इष्ट की कृपा से जो हुआ वो अभिष्ट। भगवान ये कृपा करते हैं। लिखा सदा मंगल संयुक्त सब हुए नाम संशया। इसमें किसी भी प्रकार का संशय न समझना। आइए इस कथा को अब मैं यहाँ विराम देते हुए और अब आगे चलते हैं। एक क्षण के लिए भगवान के नाम के साथ में भगवान गणपति के विवाह की तरफ चलेंगे, जहाँ 2 पत्नी आदि सिद्धि बुद्धि और उनके यहाँ 2 पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ। ये क्या है अपने आप में आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। पहले मेरे साथ ये बोलिए, मेरी नैया के सिवहे खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं। अच्छा लगेगा। राधे दोनों हाथ मस्ती से मेरी नैया के शिव है के भैया, मेरी नैया के शिव है के भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के शिव है के भैया, मेरी नैया के शिव है के भैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। डूब जावे न मेरा सफीना, डूब जावे न मेरा सफीना, इतना गहरा समंदर नहीं है। मेरे नैया के डूबे के भैया, मेरे नैया के डूबे के भैया।
नैया कैसे हो गए खेवैया, मेरी नैया कैसे हो गए खेवैया। मुझको तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया कैसे हो गए खेवैया, मेरी नैया कैसे हो गए खेवैया। मुझको तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया कैसे हो गए खेवैया, 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 मेरी नैया कैसे हो गए खेवैया। बोलिए शंकर भगवान की जय गजानंद भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर 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 जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बुलाना शर्मा। ने महामती श्री सूजी महाराज को पूछा, आपने भगवान श्री गणपति महाराज की इतनी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि सभी देवों में प्रथम पूजा भगवान गणपति की क्यों हुई, ये बताइए। क्या सुंदर प्रश्न है, क्या कारण बना, किसका आशीर्वाद। ऐसे ऐसे धुरंधर दिग्गज देवता, शर्मा जी आज टेस्टों का रिजल्ट फेल, यहां से मैं क्या कर रहा हूं यही तो देख रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय 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 श्री जय राधे जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। बहुत ज्यादा ब्लैक है, सही कीजिए। बताइए सबसे पहले इनकी पूजा कैसे, और भगवान गणपति का विवाह और उनके दोनों पुत्रों का चरित्र, ये कथा हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तो निवेदन किया गया है कि एक दिन की बात, भगवान गणपति और श्री कार्तिकेय दोनों मां और बाबूजी के पास में आए, चरणों में वंदन प्रणाम किया और दोनों आकर के बोले मां को, मैया तुम्हें पता है कि अब हम विवाह के लायक हो गए। गणेश जी की ये कथा सुनकर के बिल्कुल ये लगता है कि बिल्कुल कृष्ण बोल रहे हैं, अब हम विवाह के लायक हो गए, मैया हमा ब्याह कर दो। कार्तिकेय ने कहा कि पहले ब्याह हमा होगो, गणेश जी ने कहा कि नहीं पहले विवाह हमा होगो। बड़े ने कहा कि नहीं हम पिताजी के ज्यादा प्यारे हैं इसलिए ब्याह पहले हमा होगो। छोटे ने कहा कि हम मैया के ज्यादा प्यारे हैं इसलिए पहले विवाह हमारा होगा। अब दोनों मन में विचार करने लगे, शिव और शिवा, यदि कार्तिकेय का पहले विवाह कर लेते हैं तो गणेश रूठ जाए, और यदि गणेश का विवाह पहले कर दें तो कार्तिकेय के मन में बात ऐसी आएगी कि मेरा जन्म कैलाश पर थोड़े ही हुआ है, मैं तो गंगा के तट पर, और कृतिकाओं ने मुझे पाला इसलिए हमारा विवाह नहीं होने दिया। अब क्या किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि काम बन जाए और बच्चे रूठे नहीं। तो शिवा और शिव दोनों बोले, कार्तिकेय और गणपति से कहा, बेटा यदि एक कार्य में तुम पारंगत हो जाओ और पहले इस कार्य को करके पहले आ जाओ, विवाह पहले उसी का हो जाएगा। क्या करना है, जो इस पृथ्वी की एक परिक्रमा लगा करके सबसे पहले आ जाए, विवाह के योग्य वो है, विवाह के लायक वो है। कार्तिकेय जी तो बड़े खुश हैं, वाहन बहुत बढ़िया है। क्या है कार्तिकेय का वाहन? मोर। मोर में ये विशेषता है, सांप मोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मोर की विशेषता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को स्वीकार किया, क्योंकि मोर के अंदर, मयूर के अंदर निष्कामता है। मोर की आंख के आंसुओं से मोरनी के यहाँ बच्चों का जन्म हो जाता है, इतनी बड़ी निष्कामता। इसलिए भगवान कृष्ण मोर के पंख को मस्तिष्क के ऊपर लगाते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि ऐसी निष्कामता जिनके जीवन में चल के आती है, उन लोगों से तो भगवान का भी श्रृंगार बढ़ता है।
अब गणेश जी ने मन में विचार किया कि हमारा वाहन बड़ा छोटा सा है, चूहा, जिंदगी निकल जाए तो वापस ना आ पाए। और कार्तिकेय जी तो दौड़े हैं, गए महाराज अपने वाहन पर बैठकर परिक्रमा लगाने के लिए, और गणपति बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बस विचार करते करते इन्होंने 2 आसन उठाए, बढ़िया से गुदगुदे से 2 आसन उठाए और माँ बाबू जी के सामने दोनों आसन आकर के बिछाए हैं। कहा बाबा आप इस पर बैठ जाइए, माँ को कहा आप इस पर बैठ जाइए। बच्चे की भोली बात सुनकर के वो दोनों बैठ गए और उसके तत्पश्चात यानि कांच पापानि जन्मांतरी कृतन च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे एक। यानि कांच पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि तानि प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे 2। और इस प्रकार से 3 4 5 6 7 और 7 परिक्रमा लगा करके लंबी प्रणाम करी गणेश जी ने। और उसके बाद में कहा आसने स्थापित यत्र पूजार्थम भवतोरहि, षोडशोपचार से माता पिता का वंदन पूजन किया और चरणों में साष्टांग होकर के प्रणाम किया। और उसके बाद में कहा पिताजी हमारा विवाह कर दीजिए, विवाह कर दीजिए। कहा और क्या, तू परिक्रमा लगाने के लिए तो गया ही नहीं। गणेश जी ने कहा कि तुमने पृथ्वी की 1 परिक्रमा के लिए कहा था, लेकिन मैंने 49 परिक्रमा करी। ज्यादा बातें मत बना, तू 49 परिक्रमा कब करके आ गया? क्या अभी आपने देखा नहीं? आपने ही तो लिखा है ग्रंथों में कि पूरे विश्व की परिक्रमा कराने का उसी समय सौभाग्य प्राप्त होता है जब माता पिता का षोडशोपचार से पूजन और उनकी परिक्रमा कर ली जाए। 1 परिक्रमा पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाने का पुण्य प्रदानित करती है। तो मैंने आपकी 7 परिक्रमा लगाई है, तो 7 गुणा 7 49 परिक्रमा हो गई कि नहीं? यदि नहीं हो गई तो आप गलत बोल रहे हो, शास्त्रों में से अपनी बात काट दीजिए। ये आपका ही कहा हुआ है, क्या संदर्भ गणेश जी का है? आपका ही कहा हुआ है कि घर में माता पिता तीर्थों के लिए गए नहीं और बेटा तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वो पुण्य के बजाय अपराध के भागीदार। गजब कर दिया महाराज, आप समझ पा रहे हैं? माँ बाप को तीर्थ यात्रा भेजा नहीं, ये आपने लिखा है ग्रंथों में। और माता पिता और बच्चे तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं तो पुण्य के बजाय अपराध के अधिकारी हैं। हाँ, माँ बाबूजी न चाहे वो बात अलग है, फिर तो पुण्य है, सत्कर्म है। लेकिन माता पिता की इच्छा को दबोच करके गणेश जी कहते हैं आपने लिखा है जब बच्चे तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए जाते हैं तो उनको तो उस तीर्थ यात्रा का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता। आपने ही ग्रंथों में लिखा है कि दुनिया का एक एक तीर्थ माता पिता के चरणों में वंदन, उनके चरणों में आकर के विराजित होता है। तो इसलिए मैंने आपके चरणों की वंदना की है। प्रकार में भगवान सम्यक पृथ्वी सकान नाम कुमारो गतवास तत्र त्वं गच्छा पुर आवजा। कुमार तो परिक्रमा में है, लेकिन गणेश जी के इन शब्दों को सुनकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव की आंखें भर आई। उठा करके अंक से भर लिया और कहा बेटा हमारे चरणों में तुम्हारा इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग, ईश्वर से भी बढ़कर के तुमने हमको माना। जाइए खुले हृदय से हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उन सब में पहले पूजन तुम्हारा होगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उनके कार्य कभी बनेंगे ही नहीं, बने हुए कार्य उनके बिगड़ जाएंगे। ये शिवा और ये शिव का आदेश है इस बात के लिए, सबसे पहले तुम्हें पूजा जाए। तो इस माध्यम से बात कही गई है। देवी देवता उसके ऊपर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जो गणेश की तरह माता पिता का परम भक्त है। क्या आपने पिता में भीष्म की कथा नहीं पढ़ी? भीष्म बाबा की, जिन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए अपनी जिंदगी को बिल्कुल सब कुछ सुख सब त्याजित कर दिए। शांतनु को पता चला कि मेरी वजह से भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है। महाराजा शांतनु की आंखें भर आई और भीष्म को उठा करके कंठ से लगा लिया और कहा बेटा देवव्रत जाइए, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मौत तुमको छू नहीं पाएगी, मौत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में प्रभु राम का डंका बजा। ये ब्रह्म थे इसलिए नहीं, ये पिता दशरथ के परम आज्ञाकारी थे। इसमें आधार इस बात के लिए
बेटियां अच्छी लगती हैं, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जब माता पिता के दायित्व और उनके आशीर्वाद के नीचे जीवन का निर्वहन करता है, वो बहुएं तो सब भाग्यशालिनी है जिनका नाम लेते लेते उनके सासू और उनके ससुर दुनिया छोड़ करके चले गए। ये सब ग्रंथ में लिखा है। वो बच्चे बड़ भागी हैं, माता पिता बैठे बैठे जिनके लिए वृद्धावस्था में रुदन करते हैं। गणपति की कथा से हमें और आपको बहुत कुछ सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कई बार काहे पुण्य कहूंगा और ये कहता रहूंगा, चार पदार्थ कर तल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझ। ये मत बोलना कि माता पिता पूजा के लायक हैं क्या, ये अधिकार हमारे पास नहीं है कि हमारे मुंह से आवाज निकले कि वो पूजा के लायक हैं कि नहीं। पूजा करने का अधिकार हमें दिया, लेकिन इतनी बड़ी बात सोचने के लिए परमात्मा ने हमें अधिकार नहीं दिया। पूर्व में बताया होगा कि हिरण्यकश्यप जैसा शायद ऐसा बाप किसी बच्चे को द्वारा मिले हो नहीं सकता, लेकिन अब प्रहलाद के सामने नरसिंह प्रकट होते हैं और कहा कि मांग बेटा क्या चाहिए। आंखें भराई और रो रो करके कहा, देना चाहते हो तो मेरे पिता के अपराधों को भूल कर उनको सदगति दे दीजिए, उनको मुक्ति दे दीजिए, बस हमारी मांग। ये कथा सिर्फ कहानी और किस्से नहीं है, ये कथा हमारी जिंदगी है, हमारा जीवन। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, अरे जिंदे जी की तो बात बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी। यदि माता पिता सासू ससुर घर में नहीं है, जिंदगी छोड़ करके चले गए हैं, मंदिर में जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको पूछ करके काम कीजिए। कौन कहता है कि मरने के बाद ये आत्मा नहीं बोलती? अरे वो प्रकट होकर के आशीर्वाद देती है। जब भगवान प्रभु राम पुष्कर नाम की जगह पर अपने पिता के लिए श्राद्ध कर रहे थे, तो महाराज दशरथ की आवाज आज उस सरोवर के बीच में से प्रकट हो रही थी। ऊपर आकाश नीचे पृथ्वी रहे, तब तक राम बेटा तेरा नाम रहे, तेरा नाम रहे, तेरा नाम रहे। आवाज आ रही थी, उस सरोवर की धाराओं में से आवाज आ रही। सब सुना सा लगता है, सब लुप्त सा लगता है। इनका आदर कीजिए, इनका मान, इनका सम्मान कीजिए। चार पदार्थ कर तल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। ये चार पुरुषार्थ मठ और मंदिर में नहीं, हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करेंगे जो अपने माँ बाबू जी को अपने प्राणों से ज्यादा मानता है। उन बहुओं का ये भाग्य नहीं, भाग्य में कमी रह गई कि बेटियां गई ससुराल और उनको सासू और उनको ससुर नहीं।